दोस्तों, युधिष्ठिर ने उपरयुक्त कथा सुनकर पुनः मार्कंड जी से कहा, भार्गव, आपसे मैंने उत्पत्ति और प्रलय की आश्चर्यमय कथा सुनी। अब मुझे कलयुग के विषय में सुनने का कौतूहल हो रहा है। कली में जब संपूर्ण धर्मों का उच्छेद हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? कलयुग में मनुष्यों के पराक्रम कैसे होंगे? उनके आहार विहार का स्वरूप क्या होगा? लोगों की आयु कितनी होगी? पहनावे कैसे होंगे? कलयुग के किस सीमा तक पहुंचने पर पुनः सतयुग आरंभ हो जाएगा? मुनिवर, इन सब बातों को आप विस्तार के साथ बताइए, क्योंकि आपके कहने का ढंग बड़ा ही विचित्र है। दोस्तों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो कृपया कर उन्हें शेयर जरूर करें। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर मार्कंड जी श्री कृष्ण और पांडवों से पुनः कहने लगे, राजन, कली काल आने पर इस जगत का भविष्य कैसा होगा, इस विषय में मैंने जैसा सुना और अनुभव किया है वह सब तुम्हें बताता हूँ। ध्यान देकर सुनो। सत्य युग में धर्म अपने संपूर्ण रूप में प्रतिष्ठित होता है। उसमें छल कपट या दंभ नहीं होता। उस समय उस धर्म रूपी वृषभ के चारों चरण मौजूद रहते हैं। त्रेता युग में एक अंश में अधर्म अपना पैर जमा लेता है। इससे धर्म का एक पैर क्षीण हो जाता है, फिर 3 ही पैरों से वह स्थित रहता है। द्वापर में धर्म आधा ही रह जाता है, आधे में अधर्म आकर मिल जाता है। फिर तमोमय कलयुग के आने पर 3 अंशों से इस जगत पर अधर्म का आक्रमण होता है। चौथाई अंश में ही धर्म रह जाता है। सत्य युग के बाद ज्यों ज्यों दूसरा युग आता है, त्यों ही त्यों मनुष्यों की आयु, वीर्य, बुद्धि, बल और तेज का ह्रास हो जाता है। कलयुग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्णों के लोग भीतर कपट रखकर धर्म का आचरण करेंगे। मनुष्य धर्म का जाल रचकर लोगों को अधर्म में फंसावेंगे। अपने को पंडित मानने वाले लोग सत्य का गला घोटेंगे। सत्य की हानि होने से उनकी आयु थोड़ी हो जाएगी। आयु की कमी के कारण वे पूर्ण विद्या का उपार्जन नहीं कर सकेंगे। विद्याहीन होने से अज्ञानी मनुष्यों को लोभ दबा लेगा। लोभ और क्रोध के वशीभूत हुए मूढ़ मनुष्य कामनाओं में आसक्त होंगे। इससे उनमें आपस में वैर बढ़ेगा। फिर वे एक दूसरे के प्राण लेने की घात में लगे रहेंगे। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी ही दशा होगी। वस्त्रों में सन के बने हुए वस्त्र अच्छे समझे जाएंगे। धानों में कोदों की प्रशंसा होगी। उस समय पुरुषों की केवल स्त्रियों से मित्रता होगी। लोग मछली मांस खाएंगे और बकरी भेड़ का दूध पिएंगे। गौओं का तो दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। लोग एक दूसरे को लूटेंगे, मारेंगे। भगवान का कोई नाम नहीं लेगा। सभी नास्तिक और चोर होंगे। पशुओं के अभाव में खेती बाड़ी सब चौपट हो जाएगी। लोग कुदाल से खोदकर नदियों के तट पर अनाज बोएंगे, उनमें भी फल बहुत कम मिलेगा। ब्राह्मण लोग व्रत नियमों का पालन तो करेंगे नहीं, उल्टे वेदों की निंदा करने लगेंगे। शुष्क तर्कवाद से मोहित होकर वे यज्ञ होम सब कुछ छोड़ देंगे। लोग गायों और 1 साल के बछड़े के कंधों पर जुआ रखकर हल में जोतेंगे और सब लोग अहम ब्रह्मास्मि कहकर बड़ी बकवाद करेंगे। तथापि जगत में कोई भी उनकी निंदा नहीं करेगा। सारा जगत मलेच्छुवत व्यवहार करेगा। सत्कर्म और यज्ञ आदि का कोई नाम भी ना लेगा। समस्त विश्व आनंदहीन, उत्सव शून्य हो जाएगा। लोग प्रायः दीनों, असहायों और विधवाओं का धन हर लेंगे। क्षत्रिय लोग तो जगत के लिए कांटा बन जाएंगे। मान और अहंकार में चूर रहेंगे। प्रजा की रक्षा तो करेंगे नहीं, उनसे रुपए ऐंठने के लिए लोभ अधिक रखेंगे। राजा कहलाने वाले लोगों को सिर्फ प्रजा को दंड देने का शौक होगा। लोग इतने निर्दयी हो जाएंगे कि सज्जन पुरुषों पर भी आक्रमण करेंगे। उनके धन और स्त्री का बलात् से उपभोग करेंगे। उन्हें रोते बिलखते देखकर भी दया नहीं आवेगी। ना तो कोई किसी से कन्या की याचना करेगा और ना कोई कन्यादान ही करेगा। कलयुग के वर कन्या अपने आप ही स्वयंवर कर लेंगे। उस समय के मूर्ख और असंतोषी राजा सब तरह के उपायों से दूसरों के धन का अपहरण करेंगे। हाथ हाथ को लूटेगा। अपने सगे संबंधी ही संपत्ति को हरण करने वाले हो जाएंगे। भक्ष्या भक्ष का विचार छोड़कर सब लोग एक सा ही आहार करेंगे। स्त्री और पुरुष सब स्वेच्छाचारी होंगे। वे एक दूसरे के कार्य और विचार को सहन नहीं कर सकेंगे। श्राद्ध और तर्पण उठ जाएगा। ना कोई किसी का उपदेश सुनेगा और ना कोई किसी का गुरु होगा। सब अज्ञान में डूबे रहेंगे।